Hello बच्चों, let's read the question and the question says that explain with the diagram what is the mean by the series combination and the parallel combination of the resistances, in which case of the resultant resistance is less and second one is more than either of the individual resistance. Okay, तो हमसे इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमसे क्या पूछ रहा है कि सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन में ये प्रूफ करना है कि जो रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होता है लेस और मोर होता है किसमें, इंडिविजुअल रेजिस्टेंस के रेस्पेक्टिवली। ये हमें प्रूफ करना है। तो इस क्वेश्चन के लिए सबसे पहले की कॉन्सेप्ट, ठीक है, इस क्वेश्चन के लिए सबसे की कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर दो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में लगा हुआ है, ठीक है, दो रेसिस्टेंस अगर सीरीज में लगा है तो जो रिजल्टेंट होता है, ठीक है, वो हमेशा ग्रेटर होता है किससे, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है, ठीक है। लेकिन वहीं अगर वो पैरेलल में लगा हुआ है, अगर वो पैरेलल में लगा है तो फिर इसका क्या है कि अगर वो रिजल्टेंट रेसिस्टेंस जो है वो लेस होगा किससे, इंडिविजुअल रेसिस्टेंस है। इसी को हमको यूज करना है और इसी को हम लोग को प्रूफ भी करना है, ठीक है। प्रूफ करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन की। सीरीज कॉम्बिनेशन, ठीक है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि जैसे ये R1 हो गया और ये एक R2 हो गया, R1 और ये R2। इसमें करंट का वैल्यू क्या होता है, यहाँ भी जब I अगर फ्लो होगा तो इस रेसिस्टेंस के करस्पॉन्डिंग भी I जाएगा और इसके करस्पॉन्डिंग भी I ही जाएगा। लेकिन पोटेंशियल ड्रॉप का वैल्यू क्या है, ये अलग होगा, ये V1 होगा और ये V2 होगा, ठीक है। तो फाइनल जो पोटेंशियल होता है V, उसका वैल्यू किसके बराबर होता है, V1 प्लस V2 के। और अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ V इज इक्वल टू क्या होता है, I इंटू R1। तो I इंटू R, ठीक है, इज इक्वल टू I इंटू R1 प्लस आई इंटू आर टू। यहाँ से आई को अगर कॉमन लेते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आई इंटू आर इज इक्वल टू आई R1 प्लस R2, ठीक है। तो यहाँ से आई और आई कैंसिल हो गया तो R इज इक्वल टू क्या हो गया, इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R1 प्लस R2। इसका मतलब कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है वो इंडिविजुअली R1 से भी बड़ा है और R2 से भी बड़ा है। तो हम लोग ये बोल सकते हैं R इज ग्रेटर देन R1 और R2। ओके, तो ये हो गया हम लोगों का सीरीज कॉम्बिनेशन। सिमिलरली हम लोग क्या है कि प्रूफ कर सकते हैं पैरेलल के लिए भी, पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल में क्या कंडीशन होता है कि अगर मान लेते हैं कि कोई एक रेजिस्टेंस R1 है और ये एक सॉरी यहाँ पे कोई रेजिस्टेंस R2 है, ठीक है, ये R1 है और ये R2 है। इसमें क्या होता है कि इसमें पोटेंशियल सेम होता है लेकिन करंट जो है वो डिवाइड हो जाता है, यहाँ पे I1 यहाँ पे I2, ठीक है, करंट हो गया डिवाइड। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक है। अब I को क्या लिख सकते हैं, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इज इक्वल टू आई आर होता है, तो I इज इक्वल टू V अपॉन R लिख सकते हैं, इज इक्वल टू उसी तरह सिमिलरली लिख सकते हैं वी वाई R1 प्लस बी वाई R2। तो v कैंसिल हो जाएगा चारों तरफ, तो ये हो जाएगा 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। इससे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि ये r का वैल्यू जो है वो लेस होगा किससे, R1 से भी और R2 से भी। और यही हमें इस क्वेश्चन में क्या करना था, प्रूफ करना था। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक।